बिहार में बीजेपी के लिए इस वक्त बड़ी मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं और मुसीबत जो खड़ी कर रहे हैं उन्हीं के अपने साथी खड़ रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ आपस में ही जो वाद विवाद है और अब जो दरार पड़ती नजर आ रही है एनडीए में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी निराशा और बड़ा दर्द देने वाली खबर आ रही है। यूं कहें कि बीजेपी का जो सपना है बिहार को जीतने का, उस सपने पर डेंट कहीं ना कहीं एनडीए ही लगाता नजर आ रहा है। और एनडीए के वो चेहरे जो जिस तरीके से नीतीश कुमार महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से वो चेहरे भी महत्वपूर्ण है, यानी कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों दलित चेहरे हैं। और दोनों दलित चेहरों में इस वक्त बड़ी नाराजगी बताई जा रही है और नाराजगी सीट बंटवारे को लेकर के है। जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कह दिया है कि हमें जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, जो सम्मानजनक सीटों का बंटवारा होना चाहिए था, वो सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। हमें उस तरीके से सीट शेयरिंग में नहीं देखा गया है, तो हम कड़ा फैसला ले सकते हैं। और वो कड़ा फैसला ये हो सकता है कि हम अपने उम्मीदवार वहां उतार सकते हैं, यानी कि जहां एनडीए के पहले ही उम्मीदवार हैं, अगर ऐसा जीतन राम मांझी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए और खास तौर पर बीजेपी के जो सपना है बिहार में दोबारा से सत्ता को काबिज करना, तो वहां पर उनकी नींद हराम हो सकती है। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा है, रामविलास पासवान की विरासत के वारिस हैं वो। और अब जो सीट बंटवारे की कहानी है, एक बार वो बता देते हैं। जिस तरीके से जो एनडीए के साथी हैं, इनके सबसे महत्वपूर्ण जो नीतीश कुमार की पार्टी है जदयू, तो उनको बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तो 101 और 101 दोनों उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो वहीं जो रामविलास पासवान की जो है लोजपा, उसको 6 सीटें देने 29 सीटें देने की बात कही गई है। और जो मांझी की पार्टी है उसको महज 6 सीटें देने की बात हो रही है। तो तभी तो जीतन राम मांझी यहाँ पर उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो अमित शाह है, वो भी अपने बयान को लेकर कभी यू टर्न लेते हैं, कभी कहते हैं कि नीतीश कुमार को नहीं, अब की बार हमारा जो संसदीय दल बोर्ड त्याग करेगा वही सीएम बनेगा। तो उसके बाद यू टर्न भी ले लिया जाता है और नीतीश कुमार से मिलने, जब नीतीश कुमार इस बात से खफा हो जाते हैं तो उनसे मिलने के लिए खुद अमित शाह पटना भी जाते हैं। तो पटना क्यों गए, तो सीधी सी मतलब यही है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में बीजेपी अपनी सत्ता यानी कि कब्जा नहीं कर सकती है, बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी वहां पर 10 जो जीतन राम मांझी है या फिर चिराग पासवान है, उनको कैसे मनाती है, कैसे चुनाव तक आपस में ये दरार है, ये भरती है या नहीं भरती है। नीतीश कुमार जो खफा हुए हैं बीजेपी से, क्या उनकी नाराजगी बनी रहेगी या फिर उनकी जो नाराजगी है वो खत्म हो जाएगी। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे विश्व प्रेम न्यूज और भारत इलेक्शन वॉच के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।